ओके। सो हमारा जो लास्ट टॉपिक हुआ था वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन का था। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो यानी हमारा पर्सनल हो गया था, रिफ्लेक्सिव हो गया था, एम्फैटिक हो गया था। अभी हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की सबसे जो खास बात है वो ये है कि ये हमेशा सिंगुलर होता है। इसकी दो बातें हैं, दोनों मैं लिखता हूँ यहाँ पे, आप देखें जरा, फिर उसको याद करना। सबसे पहली बात ये कि ये जो होता है ये सिंगुलर होता है, नंबर वन। और नंबर टू, इट रेफर्स वन पर्सन और ऑब्जेक्ट एट वन टाइम। ये इसके दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना। सिंगुलर होता है, लाजमी बात है। और जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये एक पर्सन की एक वक्त में बात कर रहा होता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि नीदर ऑफ द अनपेड स्टूडेंट is allowed to take the class। अब देखिए, इस सेंटेंस के अंदर अगर आप नोटिस करें तो ये जो नीदर है ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अच्छा, इस स्टूडेंट्स की वजह से नहीं कंफ्यूज हो जाना आपने। ये जो स्टूडेंट्स है ना, ये स्टूडेंट नहीं लगाना, ये स्टूडेंट्स ही आएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक एक पर एम्फसाइज अलग अलग किया जा रहा है। तो लेकिन जो ये वर्ब लगेगा यहाँ पे, ये वर्ब बेसिकली सिंगुलर लगेगा, क्योंकि मैंने आपको देखो ऊपर बता दिया था कि ये प्रोनाउन जो होता है ये सिंगुलर होता है। ठीक है, ये प्लूरल नहीं हो सकता। इसी तरह और इसके अलावा इधर हो सकता है, इधर भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ना। सो आई होप आपको डिस्ट्रीब्यूटिव की थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो है वो है जी
रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसकी डेफिनेशन लिखें। व्हेन when action reciprocates between two or more than two persons, reciprocal pronoun is used. For example, they are fighting with each other. इसमें ये है, इसके अलावा we all should respect one another. इसमें ये है, यानी दोनों में देखें एक्शन जो है वो रेसिप्रोकेट हो रहा है, यानी फाइटिंग विद ईच अदर वाले में भी और रिस्पेक्ट वाले में भी, दोनों में एक्शन रेसिप्रोकेट हो रहा है। पहली एग्जांपल में दो लोगों के बीच में हो रहा है और दूसरी एग्जांपल में दो से ज्यादा लोगों के बीच में हो रहा है, एक्शन और रेसिप्रोकेट। सही है। सो ये दोनों टाइप्स जो हैं ये प्रोनाउन की अहम टाइप समझी जाती हैं। इस वजह से मैंने आपको करवाई। और एक और टाइप जो कि बिल्कुल इसी तरह इंपॉर्टेंट है, वो ये है, दिस प्रोनाउन hides the identity of subject. अच्छा, एक सवाल किया है स्टूडेंट ने, आहद ने सवाल पूछा है, वो सवाल मैं आपके साथ भी शेयर कर लेता हूँ कि दे आर फाइटिंग अमंग themselves, तो क्या ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो सकता है? तो ये सेंटेंस जो है ना ये फॉल्टी है आहद, ये सेंटेंस ठीक नहीं है। दे आर फाइटिंग अमंग themselves मतलब ये सेंस नहीं बनेगी, तो इसलिए इस सेंटेंस को आपको सही करना पड़ेगा। अगर आपने फाइटिंग लिखना है तो फिर आपको वन एंड अदर ही यूज करना पड़ेगा। फिर आप अमंग देमसेल्व्स किसी और पर्पस के लिए यूज होता है, जब आप फॉर एग्जांपल कोई भी और चीज कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो या इस तरह कुछ एलिमेंट हो रहा हो। फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स जो है वो फॉल्टी है। तो वैसे अंदर की बात यह है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं वो दो ही होते हैं, एक ईच अदर और एक सॉरी रेसिप्रोकल, एक ईच अदर और एक वन अनदर, जो मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, दिस प्रोनाउन हाइड्स द आइडेंटिटी ऑफ सब्जेक्ट,
फॉर एग्जाम्पल कुछ लिख देता हूँ ना मैं, एनीबडी, समबडी, एनीवन, समवन, नो वन, ऑल, सम, फ्यू वगैरह। आप इनको देखो, ये सारे जो हैं ये इंडेफिनेट प्रोनाउंस है। ठीक है जी। इंडेफिनेट प्रोनाउन आ गया हमारे पास। तो तीन टाइप्स आ गई। एक आ गई हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल और इनडेफिनेट प्रोनाउन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी बताइए। मैं उसामा हूँ। पूछिए। इधर ना, अभी ये लिखने। ऐसे मुझे समझ नहीं आएगी, चैट बॉक्स में लिखें जो क्वेश्चन है। अच्छा, चले, बहरहाल प्रोनाउंस की टाइप हमारी आज हो गई है, प्रोनाउन भी खत्म हो गया है। कल इंशाल्लाह हम नया पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट करेंगे। कल हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह वर्ब। यस, कल हमने वर्ब पढ़ना है। ठीक है, तो यस सर। कल तक के लिए इजाजत, कल मिलते हैं।